हेलो बच्चों, आज मैं आपको अपवर्तनांक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपवर्तनांक। इससे बहुत अधिक प्रश्न आते भी हैं, खास करके 11th में आपको ये जो जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए अपवर्तनांक के बारे में हम जानते हैं। यह अपवर्तनांक होता क्या है? हवा में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि अपवर्तन से हुआ है अपवर्तनांक। तो उस माध्यम में जिस माध्यम का अपवर्तनांक हमको प्राप्त करना है, तो हवा की अपेक्षा ज्ञात करना पड़ेगा कि हवा में जो प्रकाश की चाल है उसके अपेक्षा कितना गुना कम या अधिक उस माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो अपवर्तनांक की जो परिभाषा है हम इस प्रकार से दे सकते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, आ सकता है या आता भी है कि अपवर्तनांक से क्या समझते हो? अपवर्तनांक क्या है? तो इसका आंसर ये होगा कि निर्वात या हवा भी कह सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल से की जाती है। तो इसको दूसरे प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। दूसरे प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है। अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल के सापेक्ष कितना गुना अधिक या कम है। कितना गुना अधिक या कम है, हम इस प्रकार से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल के सापेक्ष कितना गुना अधिक या कम है। और इस अपवर्तनांक को प्रदर्शित करने के लिए हम n या म्यू से इसे हम छोटा n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित
करते हैं। तो बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम इस अपवर्तनांक को कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें लिखना है कि कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक हमको इसको लिखना है। तो जिसका अपवर्तनांक लिखना है पहले हम दे देते हैं n, और n के आगे हम किसका ज्ञात करना है, कांच का, तो g दे देते हैं। और जिसके सापेक्ष लिखना है उसको हम इसके पहले दे देते हैं, तो वाटर का। अर्थात इसको लिखने का ढंग ये, जैसे और किसी किसी बुक में ये रहता है कि जैसे एक माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम दो के सापेक्ष अगर इसको हमको प्रदर्शित करना है तो इसको हम लिखेंगे, पहले n दे देंगे। आप इसका ज्ञात करना है तो यहां पर हम दे देंगे 1, और इसके बाद हम दे देंगे जिसके सापेक्ष लिखना है इसको हम 2 दे देंगे। ये हमारा ढंग हुआ, चाहिए ढंग। तो इससे बहुत कुछ न्यूमेरिकल भी आपको प्राप्त होगा। और जैसे आइए हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल। तो ये आपका न्यूमेरिकल है कि प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश करती है। जो प्रकाश है ये हवा जो है हीरा की अपेक्षा विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपवर्तन तो होगा ही। आप उसमें उस प्रकाश का वेग क्या होगा, तो ये ज्ञात करना है आपको कि प्रकाश हवा से हीरा में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 2.42 है। तो हीरा में उस प्रकाश का वेग क्या होगा ये ज्ञात करना। तो अपवर्तन का अर्थ होता है कि हवा में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात। अर्थात हमें एक फॉर्मूला मिल गया, n इक्वल टू c बाई भी। c कहते हैं हवा में प्रकाश का वेग, और v कहते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश का चाल, c कहते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, और v का अर्थ होता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल। इसके अनुपात को ही अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक हमको मालूम है या, अर्थात हमको ये मालूम है कि ये आपको हम क्या दें, यहां पर n का मान हमको मालूम। पहले ज्ञात क्या है ये देखिए। ज्ञात है n का मान ज्ञात है आपको 2.4। हवा का c का मान हमको, ये आपको भी याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि हवा में प्रकाश का चाल क्या होता है। तो हवा में जो प्रकाश का चाल होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये हवा में प्रकाश का चाल है। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। अब हमको ज्ञात करना है हीरा अर्थात हमको v का मान निकालना है। तो फॉर्मूला से हम जानते हैं ना, हम जानते हैं कि n इक्वल टू c बाई v। n का वैल्यू हम रख दें 2.4,
और ये c का मान हमारा है 3 गुणे 10 का पावर 8 और v का मान निकालना है, इसलिए v इक्वल टू हो गया 3 गुणे 10 का पावर 8 बट्टा 2.4। इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? तो आइए, यहाँ पॉइंट हटेगा तो ये ऊपर जाएगा 300 हो गया, अब बट्टा 242 गुणे 10 का पावर ये 8 रहने दीजिए। अब इसको पॉइंट में हम तोड़ लेते हैं। अब यहां भाग देंगे हम 300 में 242 दोस्तों, तो एक मत में जाएगा यहाँ 242। अब ये हो गया 8, ये हो गया 5 और ये कैंसिल, पॉइंट जाएगा एक। अब ये हो गया आपका 24 दूना 48, 24 दूना 48 हो गया। अब 48 और ये हो गया 4, 6 9 8 17, खत्म हो गया, एक जीरो आ गया। ये हो सकता है आपका 24 चौका 96, लगभग में 4, तो यहां आप लिख सकते हैं लगभग में 1.24 गुणे 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यही हीरा में प्रकाश का चाल है। तो दोस्तों, आपने ये समझा, इस प्रकार से बहुत प्रश्न आएंगे, बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो हमें ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि अपवर्तनांक इक्वल टू होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। इस तीनों में से कोई ना कोई एक दिया रहेगा, एक तो ज्ञात करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसमें से अधिकांशतः प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज के लिए इतना, और हमारे इस वीडियो के लिए आप लोग लाइक और कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।